हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को देखते हुए बनाई गई है। जैसा कि आप सभी जब एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो एक एक चैप्टर्स की जब रिवीजन होती है तो आप बहुत अच्छे से एक एक चैप्टर्स के क्वेश्चंस को कर पाते हैं। लेकिन वहीं जब एग्ज़ाम में 6 और 7 चैप्टर्स के क्वेश्चंस एक साथ आते हैं तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं और जिसकी वजह से आपके एग्ज़ाम्स में मार्क्स कम हो जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने अब एक सीरीज़ क्रिएट करी है जिसमें मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं और जहां पर मैं एक नहीं 3, 4 या मोर देन 4 चैप्टर से लेकर सिलेक्टेड क्वेश्चंस की मैंने एक आपका एक समझ लीजिए क्वेश्चनेयर तैयार किया है। अब यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं इस वीडियो में मैंने 4 चैप्टर्स लिए हैं, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये आपके फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं। तो हम इन सभी चैप्टर्स में से कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अब आपकी इस तरीके से एक तरह से रिवीजन भी होती जाएगी और आपको प्रैक्टिस भी होती जाएगी कि किस तरीके से जब एग्ज़ाम में मिक्स होकर क्वेश्चंस आते हैं तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि अपने अपने फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड्स वीक हैं मैथ्स के अंदर, आप उनको उन सभी बच्चों को इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी इन वीडियोस के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें। और स्पेशली जो इस तरह की सीरीज़ हैं जिसमें उनके एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प हो सकती है, तो ये अब आपकी ड्यूटी है कि आप उन तक इस चैनल के बारे में बताएं। स्पेशली जो भी बच्चे वीक हैं उनके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप उनको ये चैनल के बारे में बताएं और उनसे इंसिस्ट करें कि इनकी वीडियोस को देखें ताकि वो भी एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। चलिए अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप यहाँ सबसे पहले देखिए कि आज की इस वीडियो में हम ये 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके पहले 4 चैप्टर से बिलोंग करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तब भी मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इन क्वेश्चंस को फिर से करिए, क्योंकि मैथ्स के अंदर एक क्वेश्चन एक बार ही करने से हमारे को कॉन्फिडेंस नहीं आता है, हम एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं गलती करते हैं। तो हमें क्वेश्चंस को बार बार करना चाहिए ताकि हम बहुत अच्छा सा एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाएँ। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। हम फटाफट से सारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स लाई करते हैं। अब ये दोनों कैसे हैं? आपके रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स के बीच के नंबर्स लाई करने के लिए सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना होता है। तो आपका यहाँ पे एलसीएम क्या डिनोमिनेटर सेम बनाने का मेथड होता है एलसीएम, बट क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर आपके प्राइम नंबर हैं तो आप इनका प्रोडक्ट ले लीजिए। 5 7 ज़ा 35, तो आपका एलसीएम आ गया 35। अब आपको इस नंबर का डिनोमिनेटर 35 बनाना है तो हमें किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 7 ज़ा 35, क्योंकि हमें इक्वलेंट नंबर चाहिए तो हमें ऊपर भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सेम वे हम यहाँ पे देखेंगे 7 को 35 बनाने के लिए 7 5 ज़ा 35, बट हमें इसके न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ यू आर गेटिंग द नंबर हियर -14/35 और 5/35। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम न्यूमरेटर्स के बीच के नंबर देखेंगे कि क्या हमें इनके बीच में 4 नंबर्स मिल जाते हैं। यस। अब नंबर लाइन में 5 और -14 के बीच में बहुत सारे नंबर आ रहे हैं तो आप उनमें से कोई से भी 4 नंबर ले लीजिए। मैं 5 से पहले यहाँ पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट कर देती हूँ। 4/35, 3/35, 2/35 and 1/35. These 4 numbers lies between these 2 numbers, so these numbers are also lying between these 2 numbers also. तो हम यहाँ लिखेंगे these number lying between -2/5 and 1/7. ठीक है, इसी तरह से आपके पास कोई भी नंबर आ जाए, पहले आप उनका डिनोमिनेटर सेम करिए, फिर न्यूमरेटर्स के बीच के जो नंबर हैं उनको लेते हुए आप डिनोमिनेटर को सेम रखते हुए वो नंबर्स निकाल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ शो दैट 0.235, ये जो बार है बेटा ये 3 और 5 के ऊपर है, रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर। अब आपको जैसे कि दिख रहा है ये आपका रिपीटेड डेसिमल की फॉर्म में नंबर है। 0.235
जो के ऊपर बार है, तो इसका मतलब 35 जो है रिपीट कर रहा है। रिपीटिंग ब्लॉक वाला जो भी नंबर होता है वो आपका रैशनल नंबर कहलाता है, राइट। तो आपको ये शो करना है। तो इसका देखिए स्टेप्स इसके बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने इसको x मान के चलना है। लेट x इक्वल टू 0.35 एंड बार ऑन दैट। नेक्स्ट स्टेप में आप इस बार को रिमूव कर दीजिए और उन डिजिट्स को आप रिपीटिंग फॉर्म में शो कर दीजिए, और लास्ट में डॉट डॉट लगाने का मतलब है ये डिजिट्स बार बार रिपीट करेंगे। नाउ आपका जैसे कि स्टेप पता ही, इसको आप 1 इक्वेशन बना लीजिए, ठीक है। आपका स्टेप जो होते हैं, सबसे पहले डेसिमल को आपको रिपीटिंग ब्लॉक के पहले लाना होता है। तो अगर इस डेसिमल को मुझे यहाँ लेके आना है, तो हाउ मेनी डिजिट्स आई हैव टू शिफ्ट टू द राइट साइड, 1 डिजिट, तो मल्टीप्लाई बाय 10। तो 1 को आप फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करिए। तो आपको इस पूरी इक्वेशन को 10 से करना है। तो जब मैं करूँगी तो मेरे पास आएगा 10x इक्वल टू, ये डेसिमल अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 2.353535 एंड सो ऑन। दिस इज नाउ योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ योर नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज यू वांट टू एलिमिनेट दिस रिपीटिंग ब्लॉक, तो ख़त्म करने के लिए आपको डेसिमल को रिपीटिंग ब्लॉक के बाद में लेके जाना है। अब 35 रिपीट हो रहा है, डेसिमल को यहाँ से यहाँ, तो आपको यहाँ से यहाँ लाना है। तो कितने डिजिट मूव करना है, 2 डिजिट, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। सेकेंड इक्वेशन इज मल्टीप्लाइंग बाय 100, तो आपको लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई करना है और राइट में भी। तो आपका जब 10 को 100 से करेंगे तो 1000x, शिफ्ट कर दीजिए क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई के बाद डेसिमल शिफ्ट हो गया आपका। अब ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब ये 35 एज इट इज़ चल रहा है। अब आपने करना क्या होता है, जो सबसे लास्ट इक्वेशन आई है ये, इसमें से इसकी प्रीवियस इक्वेशन को माइनस करना है। हमेशा यही स्टेप होता है, जो भी आपकी लास्ट इक्वेशन बनती है उसमें से जस्ट उसकी प्रीवियस इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। तो अब मुझे 1000x में से ऊपर वाली इक्वेशन जो आपकी 10x वाली है इसको माइनस करना है, ठीक है। तो चलिए अब माइनस कर देते हैं 1000x। सबसे पहले मैं इसी इक्वेशन को यहाँ पे फिर से लिखूँगी, यानी कि थर्ड इक्वेशन को 35 और उसके नीचे मैं अब आपकी सेकेंड इक्वेशन को लिखूँगी। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हैं, ये तो सभी को पता ही है, एंड 35। अब आप यहाँ से माइनस करिए, 1000 से 10 जाएगा तो 990x। अब देखिए डेसिमल के इधर वाला 35, तो ये पूरा डेसिमल आपका यहाँ से कट जाएगा। 5 में से 2 गया, 3, 2, तो x आ गया आपके पास 233/990। आई एम राइटिंग इट हियर अगेन, 233/990। अगर इसमें से कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल हो रहा है तो कर देते हैं, नहीं हो रहा तो आपका यही आंसर है। ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत आता है और डेफिनेटली आएगा भी ऐसा क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसर्ट 2 इर्रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5। 3 और 5 के बीच में, ये 5 है बेटा, 3 और 5 के बीच में आपको 2 इर्रेशनल नंबर, देखिए 2 नंबर्स के बीच में इनडेफिनेट रैशनल और इर्रेशनल नंबर लाई करते हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर को अगर मैं डेसिमल फॉर्म में देखती हूँ तो किस तरह की फॉर्म आपके पास आती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो मुझे यहाँ पे इन दोनों नंबर के बीच में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल नंबर फॉर्म चाहिए जो कि मेरी इर्रेशनल नंबर की फॉर्म में आ जाए। तो मेरा पहला नंबर बनाते हैं 3 से बड़ा और 5 से छोटा। तो आपने यहाँ से नंबर बनाना है, पहला नंबर 3 से बड़ा ले लेते हैं तो हम 3.5, ठीक है। अब क्योंकि मुझे एक ऐसा पैटर्न सेट करना है जिसमें रिपीटिंग ब्लॉक ना बन पाए, तो 3 5 1, फिर 5 5 1, 5 5 5 1। देखिए मैंने किया क्या, एक डिजिट को मैंने फिक्स कर दिया और एक डिजिट को मैं इंक्रीज़ करती जा रही हूँ। इस तरह से जो मेरा ये पैटर्न क्रिएट हो रहा है इसमें मेरा रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बन पाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर का। अब सेकंड देख लेते हैं। अब कोई भी नंबर ले लो, 3 और 5 के बीच में 4 ले लो, चलो 4.1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1। अब आप देख रहे हो 1 इंक्रीज होता जा रहा है, 0 इज फिक्स, तो इसमें भी कोई आपका ब्लॉक क्रिएट नहीं हो सकता, तो ये भी आपका रिपीटिंग डिजिट्स रहेंगे। तो ये दोनों आपके एग्जांपल्स आ गए हैं इर्रेशनल नंबर्स के बिटवीन 3 and 5, ठीक है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब आप देखिए बेटा रैशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है।
जब भी आपके पास जो भी एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन के अगर डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर रूट का नंबर है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे स्क्वायर रूट का नंबर है, तो हमारा वो प्रोसेस जिसमें हम इसी एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट एक ऐसा एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं जिसमें डिनोमिनेटर में रूट साइन हट के रैशनल नंबर आ जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है। इसके अंदर जो भी नंबर आपके डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, देखिए ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है? जिसमें दो टर्म होती हैं, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकेंड। जब भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है तो जो उसका मिडल साइन है ये वाला, इसका अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब 7 माइनस की जगह लिखूंगी मैं 7 प्लस 3√5 और नीचे भी 7 प्लस 3√5। सिंपल सा प्रोसेस है। जो भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसका अपोजिट साइन लेके आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। अब आप यहाँ देखो, फर्स्ट जो ऊपर की दोनों बाइनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो सेम है, तो आई कैन राइट डाउन हियर 7 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर। दो बारी मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ब्रैकेट लगा के आपने 2 टाइम्स पावर ले ली इसकी। नीचे देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये बन जाएगा आपका 7 स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर। आपने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है यहाँ पे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ a माइनस बी एंड a प्लस बी। ये आइडेंटिटी बहुत यूज़ होती है, इसलिए जहाँ पे भी आपको ऐसा दिखे आप फटाफट से आइडेंटिटी लगा दीजिए। अब आपके पास यहाँ पे ऊपर खोल लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, तो आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, और नीचे आपके पास 7 का स्क्वायर मीन 7 7 ज़ा 49 माइनस 3√5 इंटू 3√5। ठीक है, अब आपने करना क्या है बेटा? इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है। नीचे वाले जहाँ जहाँ पे जो दिख रहा है आप उसको मल्टीप्लाई करते जाइए। चलिए अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 ज़ा 49। अब 3√5 का स्क्वायर मीन्स 3√5 इंटू 3√5, तो 3 दो बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 3 ज़ा 9, और √5 को अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स। 3√5 का स्क्वायर मीन्स 3√5 इंटू 3√5, 3 3 ज़ा 9, और √5 इंटू √5 करेंगे तो 5, 9 5 ज़ा कितना हो गया? 45। तो यहाँ आपको लिखना है 45 प्लस 2 7 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 √5। नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है 49, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, जो अभी मैंने यहाँ पे करके भी दिखा दिया है आपको यहाँ पे। अब आप इसमें से इसको सॉल्व कर लीजिए। 49 प्लस 45 कितना होता है? 5 9 14 का 4, 94 प्लस 28 √5। 49 में से 45 क्या आपके पास बचा यहाँ पे? 4। अब मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व कर देती हूँ। अब देखिए 94 28 में से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे? 47 प्लस 14 √5 अपॉन 4। आप इसको काट दीजिए 2, तो आपके पास आ गया 47 प्लस 14 √5 अपॉन 2। देखिए अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है इसके डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आ गया है, वो जो रूट का साइन था वो हट गया है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को आपने रैशनलाइज कर दिया, यानी कि डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट के साइन को हटा दिया है। आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा चिल्ड्रन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एट x इक्वल टू 1। ये चैप्टर 2 में से है। ये आपके ऐसे क्वेश्चंस 1 नंबर 2 नंबर में आ जाते हैं। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है x को 1 रख कर। तो जहाँ पर भी आपका x है वहाँ पर आप 1 रखते जाइए बस। अगर माइनस की वैल्यू होती तो ब्रैकेट रख के रखती, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है तो इसको मैंने ब्रैकेट में नहीं रखा है। चिल्ड्रन इन सभी क्वेश्चंस को अपने हाथ से करके देखते जाइए। 1 की पावर 3 मीन्स 1। 1 को हम कितनी भी पावर से मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। 5 प्लस 7
तो ये हो गया 4 माइनस 3 प्लस 5 प्लस 7। अब आप इस नंबर और इस नंबर को प्लस कर दीजिए। 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16। तो 16 माइनस 3 दिस इज़ 13। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, पर इन क्वेश्चंस में भी कई बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल के बारे में अपनी क्लास के सभी वीक स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कीजिए ताकि वो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकें। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20। देखिए बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म और डिग्री 20 का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 20। तो आप यहाँ पे ले लो सपोज x की पावर 20। अब आपको इसके साथ एक और टर्म लेनी है ताकि ये बाइनोमियल बन जाए। तो मैं 2 ले लेती हूँ। x की पावर 20 प्लस 2 दिस इज़ अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड डिग्री ऑफ दैट इज़ 20। अब सेकंड क्या लेना है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 75। अब मोनोमियल में क्या होता है, सिंगल टर्म होती है। तो आपने y ले लिया, बस एक ही टर्म लेनी तो y रखना है, लेकिन इसकी डिग्री क्या लेनी है 75। तो आपको यहाँ पे इसकी डिग्री क्या लेनी है 75। ये क्वेश्चन कैसे भी चेंज करके 1 मार्क में आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। शो 5 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए आपको बताना है 5 इसका ज़ीरो है। ज़ीरो का मतलब होता है कि ये वैल्यू अगर मैं इस पॉलिनोमियल में रखती हूँ तो ये मेरा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाए। अगर ये रखने पर ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब 5 इसका ज़ीरो है, अदरवाइज़ नहीं है। तो जहाँ जहाँ पर भी x है मैं उसकी जगह क्या रखूँगी बच्चे 5। अब आप रखते जाइए इसके अंदर। सभी स्टूडेंट्स ने कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ साथ सॉल्व करते जाइए। आपकी ये एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। 5 की पावर 3 मीन्स 5 5 25, 25 5 125। तो दिस इज़ 125 माइनस 7। 5 की पावर 2 मीन्स 5 5 25, 16 5 80 प्लस 5। 125 को 2 से किया 250, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस 175, 80 प्लस 5। ठीक है चिल्ड्रन, चलिए आगे करते हैं। अब आप इसको जब ऐड करेंगे तो प्लस प्लस के नंबर को एक साथ ऐड कर लीजिए। 250 में 5 ऐड करूँगी तो 255, इसको और इसको ऐड कर लीजिए, माइनस के नंबर एक साथ ऐड हो जाएंगे तो ये भी 255। 255 में से 255 गया ज़ीरो। तो आपका 5 जो है इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। शो 5 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ ज़ीरो आ गया है, इसका मतलब येस 5 इज़ द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया चिल्ड्रन। देखिए कितनी जल्दी हमने फटाफट से 7 क्वेश्चन रिवाइज़ कर लिए और एक साथ हमारे जो हैं कितने चैप्टर रिवाइज़ हो रहे हैं। इससे हमारे एक साथ ही 4 चैप्टर की रिवीजन चल रही है। इससे आप सभी बच्चों को अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन होना शुरू हो जाएगा जब आप इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द पॉलिनोमियल दिस इज़ डिविजिबल बाय दिस। अगर आपको ये आपको a की वैल्यू निकालनी है और आपको बोला जा रहा है ये जो पॉलिनोमियल है ये इससे डिविजिबल है। आप सभी को अब रिमाइंडर थ्योरम याद है, कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरे डिवाइज़र से जब आप डिवाइड करते हो और वो उससे पूरा डिवाइड होता है तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या होना चाहिए, ज़ीरो। आप इसको मान लीजिए लेट px क्या है आपका, px यहाँ py लिया हुआ है तो हमें यहाँ पे y लेना पड़ेगा। ठीक है, आई एम राइटिंग दिस अगेन py, क्योंकि जो वेरिएबल है उसी से हम पॉलिनोमियल का नेम फ्रेम करते हैं। 2y4 प्लस 3y3 प्लस 2ay2 प्लस 3y प्लस 6। आपको ये बताया हुआ है कि ये पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल है। तो इसका मतलब है जब मैं रिमाइंडर निकालूंगी तो वो रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। तो रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है, y प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं और y आ गया -2। देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम आप फैक्टर थ्योरम भी लिख सकते हैं और रिमाइंडर, कुछ भी आपको रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो। तो आपका रिमाइंडर क्या है, p ऑफ -2, दिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। आप इसमें रख दीजिए -2, तो 2 -2 की पावर 4 प्लस 3 -2 की पावर 3 प्लस 2 a -2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2
सॉरी -2 है ये, +6 = 0। रिमाइंडर थ्योरम से आपके पास रिमाइंडर आ गया है जो आपने = 0 रखना है, और रिमाइंडर क्या है, P(2). आप यहाँ पे फैक्टर थ्योरम को भी यूज़ कर सकते हो, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में भी वो होता था कि अगर वो डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आता था। तो हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं इसमें, ये इन दोनों में से चॉइस है आपके पास। अब ये -4 है तो आपके पास आंसर जो प्रोडक्ट होगा वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव की पावर जब भी माइनस की पावर इवन नंबर होती है तो प्लस में आता है, तो ये प्लस हो गया। 2⁴ मीन्स 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, प्लस 3 × -2⁵ तो माइनस की पावर ऑड है तो ऑड में आएगा, माइनस हो गया। 2⁵ मीन्स 8, प्लस माइनस की पावर इवन है तो प्लस में हो गया। 2⁵ मीन्स 4, 4 2 = 8a, 3 2 = -6, प्लस 6 = 0। +6 -6 को आप काट सकते हैं। 16 2 = 32, -8 3 = -24, प्लस 8a = 0। 32 में से 24 के आपके पास कितना बचेगा, 8, प्लस 8a = 0। सो 8a = -8, सो a = -8/8 विच इज़ -1। तो a आंसर कितना आ गया, -1। चलो ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, इनको आप कर लीजिए, आपको खुद से लगेगा कि हमने बहुत सी प्रैक्टिस कर ली है। फाइंड द 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। ये आपका चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। आपको जो है 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं। इसके अंदर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं नहीं दे रही हूँ, मैंने सिर्फ सॉल्यूशन निकालने के लिए दिया है। जो मेरी नेक्स्ट प्रैक्टिस की एक्सरसाइज होंगी, पार्ट्स होंगे, आप उसमें देखिएगा, उसमें हम इसके सॉल्यूशंस को ड्रॉ करना भी सीखेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले टेबल बना के साइड में छोड़ दीजिए, और अब इनके सॉल्यूशंस निकालती जाऊंगी और मैं यहाँ पे पुट करती जाऊंगी। फर्स्ट पार्ट, आप y और x में से किसी भी एक को आप वैल्यूज़ एज्यूम कर सकते हैं। सपोज़ मैंने y को लिया पहले 0, ठीक है, लेट y इज़ 0। अब इसमें पुट करिए 2x + 5 × 0 = 0। 2x, अब इसको 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही हो गया, तो = 0। सो x क्या हो गया, 0.2। 0.2 मीन्स 0, तो x भी 0 है और y भी 0, तो पहला सॉल्यूशन आपका आ गया 0 0। आप चाहते हो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर हम y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। सेकंड लेते हैं, अब y को आप कुछ भी ले लीजिए, 1 ले लो, 2 ले लो। अब 1 ले लिया, सपोज़ आपने y को आपने ले लिया 1, ठीक है। अब उसमें पुट करिए 2x + 5 × 1 = 0। 2x + 5 = 0। अब आप 5 को दूसरी साइड पे ले जाइए, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2x = -5, x = -5/2 विच इज़ -2.5। तो आपका सॉल्यूशन हो गया -2.5 और y क्या था, 1। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, -2.5 और y आपका 1 है। तो ये आपकी टेबल बन गई है जिसमें आपने 2 सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, तो अच्छे से कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज़ -3 एंड विच लाइज ऑन x एक्सिस। देखिए, आप सभी को पता है, अब मैं यहाँ पे एक रफ फिगर सा ड्रॉ करके आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके से ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये आपने एक्सिस ड्रॉ करी है। यहाँ पे आपको राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जिसका ऑर्डिनेट -3 है। ऑर्डिनेट है, इसका मतलब वो y एक्सिस जो है आपकी -3 है, एंड विच लाई ऑन x एक्सिस। अब वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है और ऑर्डिनेट क्या है उसका, -3 है। अब देखिए बेटा, अगर ऑर्डिनेट -3 है और वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x एक्सिस पे तो y 0 होता है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये x नहीं होना चाहिए था, ये y एक्सिस होना चाहिए था। ठीक है ना। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज -3 एंड विच लाई ऑन y एक्सिस। अब ये आपकी y एक्सिस है,
ये आपके एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट वाई पॉइंट जो होते हैं ज़ीरो होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे तो आप -3 ले ही नहीं सकते थे, इसलिए आपको यहाँ पे वाई एक्सिस करना पड़ा। अब आपको इसका मतलब है एक्स 0 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका -3 है, तो 1 2 3 ये हो गया -1 -2 -3। ये इस वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो -3 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो दिस पॉइंट इज 0 -3, तो आपका आंसर हो जाएगा 0 -3। आई एम रिपीटिंग दिस, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज -3 एंड विच लाई ऑन वाई एक्सिस। वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है बच्चे और उसका ऑर्डिनेट -3 है, क्योंकि वाई एक्सिस पे सारे के सारे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, तो आपने एक्स कोऑर्डिनेट में 0 कर दिया और वाई आपको लेना था -3, तो आपके कोऑर्डिनेट्स बन के पॉइंट के 0 -3, ठीक है। क्योंकि आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा एक्स एक्सिस पर सारे वाई के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं और वाई एक्सिस पे सारे एक्स के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, ठीक है। आई होप आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी है, तो बेटा अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी इन वीडियोस से बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।